हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो जो थी वो नॉन जीएफ जनरल मेल और फीमेल के ऊपर थी और ये जो वीडियो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी न्यू रैंक जो है वो कितनी है और आपको इजीली आप अपनी कट ऑफ के अंडर आते हैं या नहीं आते। आप डीपीआई में अपनी वैकेंसीज बना सकते हैं नहीं बना सकते, सीट कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपका इस वीडियो से सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जिनको मैंने ये वाला चार्ट इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी इस स्टेज पर आकर भी ये नहीं पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं पता तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं रोस्टर में कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, पीडब्ल्यूडी और डीपीआई में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैंने इसे बना रखा है। आप देख सकते हैं कि जनरल मेल का है, ये जनरल फीमेल का है। हम जनरल और ओबीसी को भी डिस्कस करेंगे, जनरल को कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है। यहाँ पर हम ओबीसी मेल और फीमेल की जो पूरी लिस्ट है, उनकी जो रैंक शिफ्ट हुई है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली कट ऑफ लाकर दे सकती हूँ एनालाइज करके। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली कट ऑफ लाकर इसलिए नहीं दे रही कि जिन बच्चों का कट ऑफ के अंडर नाम नहीं आता है या जिन बच्चों का कट ऑफ के अंडर आ जाता है उनमें ये असमंजस बनी रहती है कि फिर भी कि मेरे इतने हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको पहले लिस्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आपकी रैंक किस हिसाब से शिफ्ट हुई है। मैंने ओबीसी की इसलिए बनाई है क्योंकि ओबीसी के कई कैंडिडेट्स जिनके हायर मार्क्स हैं वो जनरल में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए थे। जो लिस्ट जीपीआई ने अपडेट की थी उसमें ऐसा नहीं था क्योंकि उन्होंने कंबाइंड लिस्ट दी है। देखिए, मेल और फीमेल की जो डीपीआई ने लिस्ट डाली है अपनी 4 तारीख को, वो कंबाइंड लिस्ट डाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंबाइंड लिस्ट में आप अपनी रैंक सही तरीके से नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि मेल मेल की सीट कवर करेंगे और फीमेल फीमेल की सीट्स कवर करेंगी पहली बार। तो उसमें कंबाइंड आपकी रैंक दे रखी थी, तो आप अपनी वैकेंसीज के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हमने सेपरेट लिस्ट बनाई है, मेल की भी और फीमेल की भी, और उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पहले से ही हटा दिया गया है जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो गए अपने हायर मार्क्स की वजह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए कट ऑफ प्रिपेयर करना बहुत टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पूरा डाटा एनालाइज किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि हम कट ऑफ प्रिपेयर करने से बेहतर है आपको आपकी रैंक बताएं, क्योंकि जितने भी लोग कट ऑफ डालें तो आपको ये डरना हो कि किसी ने ज्यादा कट ऑफ डाल दी पॉइंट ऊपर कुछ और किसी ने नीचे डाली, तो आपको ये ना लगे कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। तो इससे बेहतर है कि आपको वैकेंसीज के बारे में मालूम हो और आपको ये पता हो कि आपकी ओरिजिनल रैंक क्या है। कि कट ऑफ कोई कुछ भी डाले, आपको अगर वैकेंसीज पता होगी कि कितनी डीपीआई आपको दे रही है पीडब्ल्यूडी के निकाल कर और कितनी आपकी रैंक है, तो आपकी रैंक उनकी वैकेंसीज के अंडर आती है, तो आपको जाहिर सी बातें पता चल जाएगा हम सेलेक्टेड हैं या नहीं है। आपको किसी की भी कट ऑफ, चाहे वो मैं बनाऊं चाहे कोई और बनाए, उसमें आपको असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब हो सकता है कोई अपनी एनालाइज के हिसाब से कट ऑफ बनाते हैं, कोई किसी एनालाइज, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो। इसकी वजह से हम थोड़ा प्रोसेस लंबा करके ही समझाएंगे, लेकिन आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि आपको डाउट नहीं रहे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्योंकि ओबीसी की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है कंप्लीटली ओबीसी की कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए, नॉन जीएफ की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी, अगर मैं बात करती हूँ नॉन जीएफ की टीडब्ल्यूडी प्लस डीपीआई को मिलाकर वैकेंसीज के बारे में, और आप जब मैं वैकेंसीज को समझाया करूँ तो आप उसे अच्छे से सुना करें क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप किसी की भी कट ऑफ देखते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो आपको कमेंट में पूछने की जरूरत पड़ती है अलग अलग जगह कि मैम हो जाएगा, सर हो जाएगा कि नहीं होगा। क्यों पूछने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपको वैकेंसीज के बारे में नहीं पता है, तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी रैंक उस वैकेंसी के अंडर में आ रही है नहीं आ रही। तो आप पहले वैकेंसी का स्टार्ट समझे। ठीक है, तो देखिए, पीडब्ल्यूडी प्लस डीपीआई को मिलाकर जो ओबीसी नॉन जीएफ मेल की वैकेंसीज होती है, दोनों को मिलाकर विभाग को मिलाकर होती है 759। ठीक है, अब सिर्फ एक विभाग को मिलाकर मैं बताऊं तो सिर्फ होती है 657। तो यानी डीपीआई ने आपको सिर्फ और सिर्फ ओबीसी मेल को कितनी वैकेंसीज दी है? 657। तो 657, 759 और 657 में जितना भी डिफरेंस है वो किसकी वैकेंसी थी? टीडब्ल्यूडी की वैकेंसी थी। तो आपको सिर्फ डीपीआई की वैकेंसीज पे फोकस करना, तो अब रह जाती हैं नॉन जीएफ मेल के पास 657 वैकेंसीज। अगर हम बात करते हैं ओबीसी नॉन जीएफ फीमेल के बारे में, तो उनके पास पहले जो वैकेंसी थी यानी दोनों विभाग को मिलाकर कितनी थी? 734। लेकिन अब आपके पास जो वैकेंसीज रह जाती हैं दैट इज 646। ठीक है, तो अब आप समझिए कि अब आपकी जो डीपीआई की लिस्ट तैयार होगी, नॉन जीएफ मेल के लिए जो होगी वो होगी 657 पर और जो फीमेल के लिए होगी वो होगी 646 पर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस 657 में
आपके DIB में जितनी भी दिव्यांगजन की सीट है और जितनी भी एक्स सर्विसमैन की सीट है वो भी इंक्लूडेड है किसमें, इस 657 में मेल की। और इस 646 में DPI की जितनी भी दिव्यांगजन और जितनी भी एक्स सर्विसमैन की सीट्स हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखिए इनको और इनको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो DPI दे रही है वो दे रही है 1303, यानी कि 1303 वैकेंसीज जो है वो आपको दे रही है। पहले कितनी दे रही थी दोनों को मिलाकर 1493, लेकिन अब आपके पास वैकेंसीज कितनी रह गई 1303। तो अब हमने 1303 का 10% निकाला तो वो बैठता है करीबन 130, और 130 का हाफ करेंगे तो बैठता है 65, यानी कि 65 इसमें एक्स सर्विसमैन की मेल की वैकेंसीज है और करीबन 65 जो है फीमेल की वैकेंसी। देखिए फ्रेंड एग्जैक्टली 65 नहीं होंगी। क्यों एग्जैक्टली 65 नहीं होंगी, क्योंकि वैकेंसीज में अंतर है। जब पहले कंप्लीट जो बन रहा था 1493 बन रहा था, फिर भी उसका 10% कितना लिया था हमने 147, क्योंकि रोस्टर में जो वैकेंसीज गिवन थी वो 149 गिवन नहीं थी, 2 वैकेंसीज कम थी, 147 थी। वैसे ही अगर 65 है तो आप 65 में से एक वैकेंसी यहाँ से निकाल दें तो 64, तो यानी कि 64 वैकेंसीज मेल में से और 64 फीमेल में से एक्स सर्विसमैन की ली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्स सर्विसमैन जो है मेल की 11 है और फीमेल की 5 है, तो 11 और 5 जो वैकेंसी यानी करीबन 16 वैकेंसीज जो है आपकी 130 में से निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी, क्योंकि मेल ने अपने 11 ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे उस टाइम और फीमेल ने 5 में कराए थे। अब मैंने ये वाला चेक तो नहीं किया है कि वो लोग सेलेक्टेड हुए हैं वेरीफाइड, फिजिकली वेरीफाइड में या नहीं हुए, तो 2-3 वैकेंसीज का हेरफेर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। मैं आपको ये सिस्टम समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए 1303 का 6% आप निकालते हैं तो करीबन 78 निकलता है, और 78 भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे 39 में। ठीक है, तो इसमें आपके मेल ने 3 जो है मेल उन्होंने DIB में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, उनमें से मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि किसी को भी फिजिकली वेरीफाइड में निकाला गया है। तीनों की तीनों जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए ये है अब आपका, पहले कितनी थी 1493, अब कितनी रह गई है सिर्फ आपके पास 1303, जिसमें से आपके पास 657 मेल की और 646 फीमेल की। इस 657 में आपकी DIB प्लस एक्स सर्विसमैन इंक्लूडेड है। ठीक है, और 646 में भी आपके DIB प्लस एक्स सर्विसमैन इंक्लूडेड है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको कोई भी कट ऑफ बताता है, कोई भी चैनल कट ऑफ बताता है, नो मैटर कि वो हम बता रहे हैं कोई अदर चैनल बता रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हम इन वैकेंसीज के अंदर आते हैं या नहीं आते। आपको करना क्या है कि इस 657 में से सिर्फ आपको 39 मेल को माइनस कर देनी है, और यहाँ से आपको 46 में से 39 आपको माइनस कर देनी है। क्योंकि देखिए DIB की वैकेंसीज का ऐसा है कि उनका मन है, विभाग का मन है कि वो आपको बैकलॉग में वापस देंगे, बैकलॉग में देंगे तो वो बैकलॉग में देंगे, और अगर वो पूरी कंप्लीट सीट नहीं भरती है और उनका मन है कि वो लोग ओपन में देंगे मेल और फीमेल के में, तो वो आपको दे सकते हैं। तो आपको फिर भी अभी तक जो DIB की वैकेंसीज है वो अपने में इंक्लूडेड नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट काउंसिलिंग में नॉन GF UR जनरल की जो कट ऑफ थी उसमें DIB को इंक्लूड नहीं किया था, वो बैकलॉग में दे दी गई थी। ठीक है, आप एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपकी रैंक शिफ्ट कितनी हुई है, अगर जब बच्चे जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं UR में तो। ठीक है, तो देखिए ये है आपकी, ये है OBC मेल की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से तो हमने OBC की लिस्ट प्रिपेयर किया, क्योंकि आपको जो लिस्ट DPI ने अपडेट की थी वो कंबाइंड लिस्ट थी, मेल की फीमेल की। तो उसमें आप अपनी रैंक नहीं पता कर पा रहे थे, क्योंकि आपको मेल को मेल की ही वैकेंसीज कवर करनी है, फीमेल को फीमेल की ही वैकेंसीज कवर करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें आप अपनी रैंक ढंग से नहीं पता कर पा रहे थे, इसीलिए हमने पूरी लिस्ट को सेपरेट किया है, मेल को मेल के साथ और फीमेल को फीमेल के साथ मर्ज करके। ठीक है, तो और अब देखिए, तो आपके करीबन यहाँ तक के जो मेल हैं 19 तक जो मेल हैं, जितेंद्र तक 111.38 तक, वो ऑलरेडी किसमें जा चुके हैं, जनरल कैटेगरी में मूव ऑन कर चुके हैं। क्यों कर लिया है उन्होंने जनरल कैटेगरी में, क्योंकि इन लोगों के मार्क्स जो हैं वो हाई हैं। ठीक है, तो जितनी इनके मार्क्स हाई हैं, 110.97 से तक तो नहीं गई जनरल की, 111 पॉइंट समथिंग तक ही कट ऑफ जाएगी। तो वहां से जितने भी मेल है, चाहे 100.38 जाए, चाहे 100.43, 22, 26 कुछ भी जाए, वट एवर, वो हम कट ऑफ का डिस्कशन जो है वो बाद में करेंगे, पहले आप समझ लें इसे। ठीक है, तो यहाँ तक के जो सारे मेल हैं
इन सभी मेल्स को आप अपनी लिस्ट में से हटा दें। अगर इसको कोई भी कैंडिडेट ओबीसी का देख रहा है तो ये आप ये मान ले कि 19 जो भी मेल है ये जनरल में ट्रांसफर हो चुके हैं, इन्होंने जनरल की सीट्स कवर कर चुकी हैं, यानी आपके लिए सारी सीट्स जो है वो क्या हो गई हैं, खाली हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने साइड में जो है लिखा हुआ है 1 2 3। तो अब ये जो भी कैंडिडेट है जिनकी 110.97 है, जिनका नाम धर्मेंद्र लोधी है, इनको माननी है कि ओबीसी की लिस्ट में इनकी रैंक आई है फर्स्ट, यानी कि अगर वैकेंसीज जितनी भी थी जो अभी मैंने आपको दिखाया था उनमें इनकी रैंक क्या है, फर्स्ट है, यानी कि इनको पहले नंबर पर सीट मिलेगी। ठीक है, पहले के बच्चे मैंने आपको बता दिया क्यों निकाल दिए, क्योंकि वो सारे हाई मार्क्स होने की वजह से जनरल की लिस्ट में शिफ्ट हो गए। तो ये जो सेकंड है ये अपने आप को सेकंड मान सकते हैं, जिनका नाम प्रवीण साहू है। सौरभ कांची ये जो है अपने आप को थर्ड मान सकते हो। तो यहाँ से जो है आपकी रैंक दोबारा स्टार्ट हुई है। तो अब आप इस रैंक को भूल जाएं, जैसे कि जो 20 वाला कैंडिडेट था अब उसकी रैंक कितनी है 1। तो अब आप जो साइड में मैंने ये नंबर लिखे हैं अब आप इनके ऊपर ध्यान दें कि अब आपकी रैंक कितनी बनी। इन रैंक के अकॉर्डिंग जो अब साइड में मैंने लिखी है इसके अकॉर्डिंग आपको देखनी है कि आपका कट ऑफ में नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा। आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कट ऑफ से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम आपको डायरेक्टली चाहते कट ऑफ लाकर दे सकते थे क्योंकि पूरा एनालिसिस हमारे पास है, लेकिन हमने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपको ही कंफ्यूज करता। क्यों कंफ्यूज करता, क्योंकि आप अलग अलग वीडियोस देखते, अलग अलग कट ऑफ देखते, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि वो ये बता रहा है वो ये बता रहा है, हमारे इतने हमारा होगा नहीं। फिर आप कमेंट में ये लिखते कि मैम हमारे इतने हैं, फिर होगा या नहीं होगा। तो आप आराम से आप अपनी न्यू रैंक देखें और फिर समझ लें आपके अगर जो कोई भी जितनी भी कट ऑफ बता रहा है अगर आपकी न्यू रैंक उस कट ऑफ के अंडर आती है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आराम से धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। जितने भी मेल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी नॉन जीएफ की हैं वो अपनी रैंक जो है वो आराम से देख सकते हैं, न्यू रैंक देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर के बच्चे जो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है गाइस, एक बार मैं और पीछे से ले आती हूँ ताकि आपको दोबारा से थोड़ा स्पीड बढ़ गई हो तो मेरी, तो आप देख लें वहां से। 1 से ले आती हूँ मैं दोबारा से इसे स्टार्ट करके, ताकि आपको आप आराम से देख लें अपनी। वीडियो लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो डाउट है वो क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। आप लोग कोई भी कैंडिडेट, मेरा मानना है कट ऑफ के पीछे मत भागिए कि मैम कट ऑफ की वीडियो लाइए, मैम कट ऑफ की। आप लोग कट ऑफ के पीछे मत भागिए। क्यों मत भागिए, देखिए क्योंकि अभी कोई भी आपको सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, उसका एक रीजन है, समझने की कोशिश करिए आप। इसलिए ये रीजन है क्योंकि देखिए बच्चों, जो आपकी एक्स सर्विसमैन और डीआईबी की वैकेंसीज हैं उनको लेकर कोई भी यूट्यूबर जो है वो क्लियर नहीं है कि वो ओपन में लौट कर आएंगी या फिर वो बैकलॉग में जाएंगी। क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट काउंसलिंग को एनालिसिस किया था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जब मैंने नॉन जीएफ यूआर मेल को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि डीआईबी की वैकेंसी जो बच गई थी, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर कर दी, बैकलॉग में, या हटा दी, पता नहीं कहाँ ट्रांसफर की, पर वो बच्चों को लौटाकर नहीं दी, लेकिन एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज लौटाकर दे दी। यही सेम केस जब मैंने जीएफ में देखा उनका, जो फर्स्ट काउंसिल में उन्होंने जिस हिसाब से अपनी वैकेंसीज वितरित की थी, तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने डीआईबी यानी दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन दोनों की ही सीट लौटाकर दे दी। नॉन जीएफ में नहीं दी थी, लेकिन जीएफ में लौटाकर दोनों की ही दे दी थी। फिर ओबीसी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपको अभी भी कोई कट ऑफ बता रहा है तो कोई भी सटीक कट ऑफ आपको नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, उसका रीजन है क्योंकि अभी किसी को भी क्लियर नहीं है कि आपकी निर्देशिका में ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन की बची हुई वैकेंसीज आपके पास आएंगी नहीं आएंगे, दिव्यांगजन की वैकेंसीज आपके पास लौट कर आएंगी नहीं आएंगी। और सब लोग जो है वो इंक्लूड कर ही कट ऑफ बता रहे हैं आपको। तो क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिया आपको डीआईबी तो आपकी कट ऑफ हाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कट ऑफ के पीछे ना भागें, क्योंकि अभी किसी भी यूट्यूबर को ये नहीं पता है, चाहे हम हो या कोई और, हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं इस चीज में, क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं है। हमने भी इतना एनालिसिस किया, फर्स्ट काउंसलिंग को देखा, दोनों बुक्स की जो भी रूल बुक थी, उच्च माध्यमिक की प्राथमिक की रूल बुक्स को कंपेयर किया, सबके रूल अलग अलग है। इनफैक्ट प्राथमिक की रूल बुक में तो क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ अपनी रैंक को देखें और जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उस हिसाब से अपने आप को फिट एंड फाइन कर लें। कट ऑफ के पीछे ना भागे। कट ऑफ बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है फ्रेंड। हमारे पास सब कुछ है तो कट ऑफ बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, आराम से एक लाइन में लिख देंगे कितनी कट ऑफ इसकी जा रही है। आपको ही फिर प्रॉब्लम होगी, आप ही सोचेंगे कि पता नहीं इतनी जा रही है, मेरा होगा नहीं होगा।
तो आप लोग इसमें ना रहें। देखिए 5 तारीख आराम से आज आ गई है, तो आज का लास्ट डे था। तो देखिए आराम 2-3 दिन बाद आपकी पूरी लिस्ट आ ही जाएगी, तो आप टेंशन ना लें। मैं आराम से धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप अपना रैंक जो है, न्यू रैंक जो है उसे देख सकें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ओबीसी मेल की कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आपको जाननी है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर, बैक ले जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको। ये आपकी न्यू रैंक है। ये न्यू रैंक कैसे पता चली? आपको पता चलेगा ना, जो डीपीआई में कंबाइंड लिस्ट दी थी मेल फीमेल की, उसमें से हमने मेल को अलग किया। जो हायर मार्क्स के मेल थे हमने उसको जनरल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ऐसा ही होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन लागू होता है। ये तो सबको क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी रैंक देखनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखनी है। एक बार उसमें से डीआईबी को हटा दें, एक बार एक्स सर्विसमैन को हटा दें, फिर अपना नाम चेक कर लें। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज मिल जाती हैं, तो आपका आता नहीं है तो उस हिसाब से चेक कर लें। ठीक है, फिर भी आपको कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन रहता है। हम शॉर्टकट की जगह थोड़ा सा लॉन्ग कट अपनाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। ऐसा नहीं लगे कि कहाँ से हवा से उड़कर कोई चीज आ जाती है, कैसे यूट्यूबर एक दूसरे का देखकर बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सबका अलग अलग फंडा है। और जो भी, मैं तो कहती हूँ जितने भी यूट्यूबर अपनी वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं। आप सबको ही अप्रिशिएट किया कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो सब अपनी ही मेहनत से। क्योंकि अगर कोई इंसान टाइप करके कुछ भी लिख रहा है, 4 लाइन भी लिख रहा है, तो उसने टाइप कर वो लिखा है, वो भी मेहनत है। क्योंकि आप लोग तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन उसने बनाकर डाली है, आवाज दी है, अपनी अपनी मेहनत दी है। तो आप किसी की भी वीडियो देखें, सबको अप्रिशिएट करें। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज को किसी की भी कमेंट में आकर लिख देना, लेकिन जब आप खुद यही काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक एक बच्चे को कट कॉपी पेस्ट कर लाना, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में से एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट करना एक बड़ी चीज हो जाती है। सारी कैटेगरीज को अरेंज करना नंबर वाइज, फिर उनको ऊपर ले जाना, जो जनरल में है सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को निकाल निकाल कर फिर कट कॉपी पेस्ट करना एक बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उन सभी की दिखा रही हूँ। देखिए वेरिएशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। पहले जो था कितना था, 882 था इस बच्चे का, जो भी है ये। ठीक है, अब इनका कितना है, 863 है। तो यानी कि इनका घटा देखिए, क्योंकि क्यों घटा, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स कहाँ शिफ्ट हो गए थे, जनरल में। ठीक है फ्रेंड्स, 886 है, यहाँ देखिए इनका कितना है, 867 है, तो घटा इनका। ये जो है ये सारे तो आपको पता है, ये सारे क्या है, सब कैटेगरी इनके पास। तो आप यहाँ तक देखें, सिर्फ 869 तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मिल सब कैटेगरी है। कपिल पटेल तक देखें, क्योंकि यहाँ पर तो ये अपनी चीज कवर करेंगे। 870 जिनका भी है, यहाँ से वो ये एच हैंडीकैप के लिए, एस जो एक्स सर्विसमैन को के लिए है, तो यहाँ से आप ना देखें, आप सिर्फ यहाँ तक देखें, कपिल पटेल तक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो जाती है ओबीसी मेल कट ऑफ की। ठीक है, अब हम ओबीसी मेल की रैंक की बात हो जाती है, डायरेक्टली कट ऑफ की नहीं। कट ऑफ अगर आप कुछ यार वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपको अपनी रैंक जो है इससे अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि आपकी यही रैंक रहेगी अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे तो, इस हिसाब से। क्योंकि इसमें से अब कोई कैंडिडेट मुझे नहीं लगता इन या आउट होगा। इसलिए नहीं लगता क्योंकि अब सिर्फ एक ही जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, वो होने ब्लॉक स्तर पर, और वो तब होते हैं जब आपका डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो जाएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो अगर कोई खुद इस वैकेंसी भर्ती से निकलना चाहे क्योंकि उसका कहीं और आ गया और वो सीट लेकर छोड़ दे, वो एक अलग बात है, उसको हम नहीं कह सकते कुछ भी। ये थी मेल की। अब हम बात करते हैं फीमेल। तो फ्रेंड्स ये है फीमेल की। ठीक है, यहाँ से दीपिका वैष्णव जी, वैष्णव जो कैंडिडेट है वहां से है। इनकी पहले एक सीरियल नंबर था। तो देखिए ये इनमें से कितने कैंडिडेट जो जनरल में शिफ्ट हो गए यहाँ तक, यानी कि जिया मिर्जा जिनका भी नाम है, 31 जो फीमेल्स हैं वो किसमें शिफ्ट हो चुकी हैं फ्रेंड्स, जनरल फीमेल में शिफ्ट हो गई हैं। तो अब आपकी रैंक जो है वो इनहेंस्ड होगी, यानी इंक्रीज होगी। तो जिस कैंडिडेट की रैंक 32 थी, नाउ उसकी रैंक कितनी है, 1। उसकी रैंक फीमेल नॉन जीएफ ओबीसी में अब कितनी है, 1। ध्यान दे, ऐसे रैंक शिफ्ट हुई है। जो डीपीआई ने लिस्ट डाली थी उसमें कंबाइंड थी, और रैंक का तो बहुत ही प्रॉब्लम था। नंबर से आप लोग पहचान सकते हैं, लेकिन रैंक जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वैकेंसी से आपको एक अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा छोटा फॉन्ट है, तो आप इसे बड़ा कर देख सकते हैं। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप लोग भी अपनी बॉडी वीडियो को पॉज करके
अपनी रैंक जो है उसे देख सकें। देखिए बहुत अंतर है, देखिए यहाँ पर इनकी कितनी थी 128 और अब इनकी कितनी होगी 97। ठीक है, सोचिए कितना फायदा है। रिजर्वेशन सिस्टम देखिए फायदा भी देता है नुकसान भी देता है, ये एक अलग मुद्दा है। जनरल वालों को देखिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, अब ये बात एक्सेप्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए उनको ओपन के उनके अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आ गए, जितने भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के कैंडिडेट थे वो भी उन्हीं में चले गए, उनके लिए वैकेंसीज बचती ही कितनी कम है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका अपना फंडा है, रिजर्वेशन सिस्टम बनाया है जिसने बिल्कुल सही बनाया होगा, बहुत सोचकर बनाया है। ठीक है, हम उस पर पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो इससे ओबीसी या किसी भी कैटेगरी को देखिए जाहिर सा डायरेक्टली फायदा होता है, जब उनके हायर मार्क्स से कैंडिडेट शिफ्ट हो जाते हैं तो उनकी वैकेंसीज आपके लिए खाली हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ओबीसी फीमेल की लिस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए हमेशा हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे पास अब तक की भर्ती की सारी अपडेट्स हैं, तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे लिख सकते हैं, हम हमारे पास अगर उसकी जानकारी होगी तो हम आपको जरूर शेयर करना पसंद करेंगे। कि फीमेल की लिस्ट है तो आप देख सकते हैं आपकी पुरानी रैंक कितनी थी, और आप में से जब ओबीसी फीमेल हायर मार्क्स की ट्रांसफर हो जाती हैं जनरल में, तो अब आपकी न्यू रैंक जो है वो कितनी बचती है। इससे आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी थी, हमारी रैंक कितनी है, तो क्या हम अपनी सीट डीपीआई में बना पाएंगे या नहीं। देखिए जिनका नहीं आ रहा है इन वैकेंसीज के अंदर वो बिल्कुल भी ना घबराएं, पीडब्ल्यूडी अपनी वैकेंसीज कहीं लेकर नहीं जा रहा है, बस काउंसलिंग जो है वो थोड़ा सा लेट करा रहा है। उसकी भी एक प्रॉब्लम ये रही है कि उसने बीएड वाले बच्चों से 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं कराई थी साइंस कैंडिडेट्स की, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन वो लोग भी बहुत ज्ञानी है, सारी नॉलेज रखते हैं, उनको भी पता है कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट हमें कैसे प्रिपेयर करनी है दोनों की, ताकि सारे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सभी को मौका मिल पाए। मैं काफी देर स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अपना नाम अपनी रैंक आराम से देख सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि कट ऑफ मैं डायरेक्टली क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट के ऊपर बच्चों की लड़ाई है। अगर मैं एक पॉइंट ऊपर डाल दूं और आपने किसी और की जाकर देखिए उसका एक पॉइंट नीचे था, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे हम किसकी कट ऑफ को माने, इनके अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग हमारा नहीं हो रहा, पता नहीं कौन किस फंडे से डाल रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी की भी वीडियो से को देखकर, चाहे हमारी हो, हम खुद को भी इंक्लूड करते हैं हर चीज में, हमारी हो किसी और की हो, आप टेंशन में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए उस चीज को देखकर। तो पहले आपको अपनी ओरिजिनल रैंक पता होनी चाहिए, जो कि फाइनल में आपकी जो बनेगी वो रैंक आपको पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता होनी चाहिए, आप इतने काबिल हैं कि आप अपनी खुद की निकाल सकते हैं कट ऑफ कि हम इन हैं या आउट हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन था कि जो लिस्ट डीपीआई ने अपलोड की है उसमें क्या वेटिंग भी शामिल है। जी बिल्कुल शामिल है, आपको भी पता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से ज्यादा उन्होंने ज्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली है, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि उसमें और भी कैंडिडेट्स शामिल हैं, उनमें से भी कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की सीट्स आपको वापस मिलनी है, आज नहीं तो कल एक साथ ही ज्वाइनिंग होगी आप सबकी, आप टेंशन ना लीजिए, चाहे जिनको पीडब्ल्यूडी में मिले चाहे डीपीआई में मिले। और आपको पता भी है, देखिए अब जो मुद्दा है, अब जो पद वृद्धि का मुद्दा है वो सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं रहा है, आप सभी ने देखा होगा, अब वो राष्ट्र का मुद्दा बन चुका है। आज का चैनल बहुत फेमस चैनल है, जब उस पर कोई न्यूज आती है तो वो राष्ट्र के मुद्दे को लेकर आती है। तो आपकी पद वृद्धि यानी कि एमपी की जो पद वृद्धि की मांग है, उन सभी का टेलीकास्ट जो है आज तक ने अपने चैनल पर किया है, यानी कि वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो देखिए सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी, बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ वैकेंसीज वो आपको सेटिस्फाइड करने के लिए पूरी कोशिश करेगी कि बढ़ा दे, क्योंकि आपको पता है बैकलॉग में वैकेंसीज ज्यादा जा चुकी हैं। 18,000 के ऊपर जब प्रथम काउंसलिंग कराई गई थी तो 10,000 करीबन वैकेंसीज तो बैकलॉग की एसटी की थी। अब सोचिए अगर वो 10,000 वैकेंसीज आपको मिल जाती तो कितने बच्चे सिलेक्ट हो जाते, कितने ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाते। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से अपनी न्यू रैंक देख सकते हैं और अपनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ खुद अपने हाथों से, बिना किसी के ऊपर यकीन और ट्रस्ट किए हो आप खुद निकाल सकते हैं। आप लोग सभी बहुत काबिल हैं। एक एक जानकारी हमने अपनी पहले से लेकर आज तक की वीडियोस में आपको दी है, कितनी वैकेंसी पहले थी, कितनी अब हैं, कितने एक्स सर्विसमैन हैं, कितने डीआईबी हैं, कैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाता है, सब नॉलेज सब इंफॉर्मेशन हम आपको दी है। ठीक है, तो ये फीमेल की है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोई भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं कि चेपा और यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि वो तो आप खुद भी कर सकते हैं।
ठीक है, जो चीज आप खुद भी कर सकते हैं अगर उसको हम ही लेकर आ जाएंगे तो फिर आप देखकर करेंगे भी क्या इस चीज को। तो देख लीजिए ओबीसी फीमेल काफी बड़ी लिस्ट में संख्या में दिए हुए हैं कैंडिडेट्स, और आई विश और आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो डीपीआई में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे पद वृद्धि की वजह से हो। जितनी भी कैंडिडेट की लिस्ट है कोई भी निराश ना हो, सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इससे अलावा और कहीं पर आपके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। आपके डॉक्यूमेंट दोनों स्तरों पर, संभाग स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बहुत अच्छे से चेक किए गए होंगे, तो ब्लॉक स्तर पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट का सबका डोमिसाइल आपको भी पता है कि एमपी का ही होगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से आपकी सब कैटेगरी एचएस लिखा हुआ, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए तो इनकी पहले कितनी थी 938 और अब कितनी है 931, मतलब 31 तक शिफ्ट हो गई है किसी तरह। क्यों हो गई है? क्योंकि 31 जो फीमेल्स थी वो आगे से जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भी आपको कोई डाउट बचता है कि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, देखिए इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि मैंने वीडियो बना दी, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को ब्रॉड कर देख लें। अगर आपको वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हाई करके सुन लें, थोड़ा सा एडजस्ट करें, और अगर आपको पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो सेटिंग से हायर क्वालिटी कर देख लें। ठीक है, तो देखिए अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर हम आपकी सारी क्वेरीज पढ़ते हैं, जिनका हम रिप्लाई एट दैट टाइम दे सकते हैं उनका हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, जिनके लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है तो उनके लिए हम रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि हम गलत रिप्लाई नहीं देना चाहते। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक हमने नॉन जीएफ को एनालाइज किया है, तो अगर कोई जीएफ का कैंडिडेट पूछा तो हमें उसके लिए पहले उसकी पूरी कैटेगरी को एनालाइज करना होता है। हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि वो हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जॉब का सवाल है, तो हम किसी को झूठी आशा देकर या फिर कुछ भी गलत बताकर हमें कुछ नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, ये थी आपकी ओबीसी की। अगर किसी भी कैंडिडेट को एससी, एसटी या जीएफ किसी की भी ऐसी लिस्ट चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी, अगर कोई यूआर का कैंडिडेट इस पर विजिट करता है तो मैं उन्हें बता दूं कि प्रीवियस वीडियो जो है हमारी वो यूआर कैंडिडेट्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। देखिए आपकी लाइक से आपको भी पता है कि किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, और कोई मेहनत करता है तो सिर्फ मोटिवेशन की ही जरूरत होती है। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।